वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग इंटीग्रेशन की थर्ड एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चंस और करने वाले हैं। इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस किए हुए हैं उन क्वेश्चंस के वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको उन क्वेश्चंस को भी देखना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइन पावर 4x dx का इंटीग्रेशन। ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले आप आइडेंटिटी का यूज करोगे और उस कौन सी आइडेंटिटी का, cos 2x वाली आइडेंटिटी का पहले ही बता रखा है, ठीक है ना। आइए देखते हैं। इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, राइट है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद इसको मैंने लिख लिया। आप यहाँ पे यूज करोगे, पहले बता दूँ cos 2x की आइडेंटिटी मैंने पहले बता रखी है। एक तो होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, दूसरी होती है 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, ये होता है। लेकिन हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं इसका, क्योंकि हमें यहाँ साइन स्क्वायर x की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ cos 2x, ठीक है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर x की वैल्यू क्या होने वाली है, तो साइन स्क्वायर एक्स इधर गया, वो उधर गया, 1 माइनस का cos 2x, राइट है। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। इसको और सेपरेट कर लो अगर आप, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1/2 माइनस का cos 2x बाई 2, ठीक है। इस वैल्यू को हम रखने वाले हैं यहाँ पे। इससे क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि जो पावर है वो कम हो जाएगी। 2 यहाँ पे पावर 2 है, वो पावर 1 हो जाएगी। जब पावर 1 हो जाती है तो हमें इंटीग्रेशन पता होता है, साइन x का पता है, ना कि साइन स्क्वायर x का, ना कि साइन क्यूब x का। तो हमें पावर कम करके कहाँ लाना होता है, साइन पावर क्या करनी होती है, 1 करनी होती है, ठीक है। इसकी जगह पे आप रखोगे तो हो जाएगा 1/2 माइनस cos 2x बाई 2 का होल स्क्वायर dx। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसको आप ओपन कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस का cos 2x बाई 2 का होल स्क्वायर, और माइनस का 2 इंटू 1/2 इंटू का cos 2x बाई 2, ठीक है, का होल dx। कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं। इसको और सिंप्लीफाई कर लो आप, ये हो जाएगा 1/4 प्लस का 1/4 cos स्क्वायर 2x हो जाएगा, माइनस का 2 से 2 ये कैंसिल हुआ, ये हो जाएगा सिंपली cos 2x बाई 2 का होल dx। कोई कन्फ्यूज़न हो तो बता देना, ठीक है ना। इसको आप सेपरेट कर लो, तो 1/4 बाहर आएगा, 1 डॉट dx प्लस का 1/4 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x माइनस का dx हो जाएगा, माइनस का 1/2 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन cos 2x dx। आप इसमें देख रहे होगे यहाँ भी पावर 1 ही है cos की, लेकिन यहाँ पे cos की पावर 2 है। तो अगेन यहाँ पे हमें cos 2x वाली आइडेंटिटी यूज करना है, और यहाँ cos स्क्वायर 2x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ cos 2x निकाल के ही सॉल्व करना है, जिससे कि इंटीग्रेशन पॉसिबल हो पाए, ठीक है। तो अगेन मैं अगर इसको यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालूँ cos स्क्वायर 2x की, तो आपको पता है cos 2x इक्वल्स टू होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, तो 2 cos स्क्वायर x इक्वल्स टू हो जाएगा cos 2x प्लस का 1, तो cos स्क्वायर x इक्वल्स टू हो जाएगा cos 2x बाई 2 प्लस का 1/2। लेकिन यहाँ पे cos स्क्वायर x है, x की जगह पे यहाँ क्या है, हमारे इंटीग्रल्स में क्या है, यहाँ पे cos स्क्वायर 2x है, क्या है 2x, तो इसकी जगह पे आप रिप्लेस कर दो cos स्क्वायर 2x इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ पहले से है, x की जगह 2x रखोगे तो 2 2 4x अपॉन में 2 प्लस का 1/2। तो ये चीज़ आपको रिप्लेस करनी है इसकी जगह पे। इसकी जगह पे क्या रिप्लेस करना है, cos 4x अपॉन 2 प्लस का 1/2। तो 1/4 इंटीग्रेशन 1 डॉट dx प्लस का 1/4 इंटीग्रेशन, इसकी जगह पे रखने वाले हैं cos 4x बाई 2 प्लस का 1/2 dx माइनस का 1/2
इंटीग्रेशन cos 2x dx। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं इसमें, ठीक है। वन बाई फोर इंटीग्रेशन 1 डॉट डी एक्स प्लस का 1/4 2 ज़ा 8 कर देता हूँ मैं डायरेक्ट, और cos 4x dx 1/4 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो ये फिर से हो जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन 1 डॉट डी एक्स माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x dx। कोई कन्फ्यूजन हो तो बता देना, ठीक है। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे 1/8 1 dx है और 1/4 1 dx है, तो यहाँ पे सीधे सीधे इसको मैं इसको और इसको प्लस कर लूँ तो कितना हो जाएगा ये 3/8 इंटीग्रेशन 1 डॉट dx प्लस का 1/8 cos 4x। यहाँ पे देखो अब cos की पावर कितनी आ गई है, 1 आ गई है, तो अब इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, ठीक है। -1/2 इंटीग्रेशन cos 2x dx, ओके। फिर अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, यहाँ 1 dx का क्या हो जाएगा 3/8 x प्लस का 1/8 है, 4x को आप क्या लेट करोगे यहाँ पे t, 4x को जैसे ही आपने लेट करा 4x को आपने लेट करा t, तो dx इक्वल्स टू हो गया dt/4, ठीक है। और यहाँ पे cos 2x को जैसे लेट करोगे आप t, तो dx इक्वल्स टू जाएगा dt/2, तो यहाँ से 1/4 बाहर आएगा तो 1/8 इंटू का 1/4, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ t आप मान चुके हैं पहले cos t, ठीक है। तो cos t का क्या हो जाता है सिंपली sin t, तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली sin 4x माइनस का 1/2 इंटू का अगेन यहाँ से 1/2 आएगा cos 2x, तो ये हो जाएगा सिंपली sin 2x प्लस का c। दिस इज योर आंसर, ठीक है। इसमें 2 बार हमने आइडेंटिटी यूज करी है cos 2x, एक बार cos 2x की जगह हमने यूज करा है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, एक बार यूज करा है cos 2x की जगह पे 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, और इसको रिड्यूस करके हमने ऐसा बना दिया कि हमें सीधे सीधे इंटीग्रेशन दिख जाए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है ना। इस पूरे चैप्टर में हम आइडेंटिटी बार बार यूज कर रहे हैं cos 2x वाली, या तो sin 2x वाली, या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 वाली, या sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 वाली, या cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 वाली, ठीक है। ज़्यादातर तो वही यूज हुआ, नहीं तो यूज हो रहा था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन सा 2 sin a sin b, 2 cos a cos b, 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, ठीक है। यही 7-8 आइडेंटिटी आपको याद करनी है जो बार बार इसमें यूज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ cos 4 सेम वैसे ही क्वेश्चन है, फिर से यहाँ पे हम cos 2x वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे जिससे हमें इंटीग्रेशन दिख जाए, ठीक है। लिख लो इसको भी, cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx। फिर cos स्क्वायर 2x को अगेन लिख सकते हो, फिर से बता दूँ यहाँ पे cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1। पिछले वाले क्वेश्चन में ही देख के बता देता हूँ, डायरेक्टली यहाँ नहीं निकालता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा था cos स्क्वायर 2x की वैल्यू क्या आई थी, cos 4x/2 प्लस का 1/2, तो यहाँ से मैं cos स्क्वायर 2x की वैल्यू cos 4x/2 लिख लेता हूँ, ठीक है ना। cos 4x/2 प्लस का 1/2 का होल स्क्वायर dx। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। cos 4x/2 आप लिख के सॉल्व कर लेना, उसके बाद ही यहाँ लिखना, ठीक है ना। cos 4x/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर dx। इसको ओपन कर दो फिर से, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बोले तो cos स्क्वायर 4x/4 प्लस का 1/4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1/2 इंटू का cos 4x/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ dx। अगेन यहाँ पे आप लिख सकते हो cos स्क्वायर, मैं सेपरेट कर देता हूँ, cos स्क्वायर 4x 1/4 बाहर निकाल दिया dx प्लस का 1/4 इंटीग्रेशन 1 डॉट dx प्लस का 1/2 बाहर इंटीग्रेशन cos 4x dx।
कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे? सेम वैसे ही जा रहे हैं जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ रहे थे आगे, ठीक है। फिर से यहाँ पे आपको एक जगह पे दिख गया है कॉस स्क्वायर 4x, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। अभी मैंने बताया था कि cos 2x की वैल्यू क्या थी, cos स्क्वायर 4x की वैल्यू निकाल लेते हैं। cos स्क्वायर x की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं cos 2x/2 प्लस का 1/2। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं इसमें? cos स्क्वायर x की वैल्यू होती है cos 2x/2 प्लस 1/2। तो यहाँ पे cos स्क्वायर 4x क्या है, यहाँ पे 4x, तो x की जगह पे हम क्या रखने वाले हैं 4x। तो cos स्क्वायर 4x इक्वल्स टू cos, यहाँ पे 2 पहले से x की जगह पे रखोगे 4x, तो 4 2 8x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8x/2 प्लस का 1/2। अब देखो यहाँ cos स्क्वायर था, अब यहाँ cos की पावर क्या आ जा रहा है, इसमें 1 आ जा रहा है, तो अभी इंटीग्रेशन हमें दिख जाएगा सीधे सीधे। तो 1/4 इंटीग्रेशन इसकी जगह पे रखोगे आप cos 8x/2 प्लस का 1/2 इंटू का dx प्लस का 1/4 इंटीग्रेशन 1.dx प्लस का 1/2 इंटीग्रेशन cos 4x dx, राइट है। इसको और ओपन कर लो, 1/4 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1/4 इंटू का 1/2 बाहर निकालो, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसमें, उसको सेपरेट कर रहा हूँ। तो 1/8 हो जाएगा इंटीग्रेशन cos 8x dx, अगेन ये 1/8 इंटीग्रेशन 1.dx प्लस का 1/4 इंटीग्रेशन 1.dx प्लस का 1/2 इंटीग्रेशन cos 4x dx। कोई कन्फ्यूजन हो तो बता देना, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं 1/8 1dx प्लस 1/4 1dx, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/8। 1/4 1/8 कितना हो जाएगा ये 3/8। इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, इन दोनों को प्लस करके पहले लिख लेता हूँ 3/8। 1/8 है 1/4 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 2 + 1 3, 3/8 इंटीग्रेशन 1.dx प्लस का 1/8 इंटीग्रेशन cos 8x dx प्लस का 1/2 इंटीग्रेशन cos 4x dx। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब इंटीग्रेशन आप कर दो, वन का क्या हो जाएगा सीधे x हो जाएगा प्लस का 1/8 है, 8x को t मानोगे तो dt/8 बाहर आएगा, तो 1/8 बाहर आएगा तो 1/8 64 लिख दे रहा हूँ, 1/8 आएगा मल्टीप्लाई कर लेंगे और cos का हो जाएगा सीधे sin 8x, ठीक है। प्लस का 1/2 1/4 बाहर आएगा तो 1/8 और sin 4x प्लस का c, ये आपका इंटीग्रेशन हो चुका है, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, बार बार आपको ये आइडेंटिटी यूज होगी। ये आइडेंटिटी यूज इसलिए होती है क्योंकि जो पावर ज़्यादा होती है हमारे उसको कम करता है, कम मतलब कि वो 1 पे ले आता है, जिससे हमें इंटीग्रेशन सीधे दिख जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, sin स्क्वायर 1 - cos x, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बहुत आसान है। यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं हम सिंपल, क्या sin स्क्वायर x को लिख सकते हो आप 1 - cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 वाली आइडेंटिटी यूज करी, उसी से काम बन जाएगा, ठीक है। 1 - cos x dx। अब यहाँ पे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो तो आपको दिख जाएगा 1 - का cos x 1 प्लस का cos x अपॉन में 1 - cos x। 1 - cos x से 1 - cos x चला गया है, बचा क्या हमारा सिंपली 1 - cos x dx। सेपरेट कर लो इसको, 1.dx माइनस का cos x dx। कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं इसमें, पक्का ना, ठीक है। अब 1 का क्या होता है x होता है, माइनस cos x का क्या हो जाएगा हमारा sin x प्लस c। ये आपका इंटीग्रेशन यहाँ पे हो चुका है। sin स्क्वायर x अपॉन 1 - cos x, बहुत आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपन cos x माइनस cos अल्फा dx। इस क्वेश्चन में भी अगेन हम cos 2x वाली आइडेंटिटी ही यूज करेंगे, ठीक है ना। cos 2x और cos 2 अल्फा पे वही आइडेंटिटी, सेम आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं। cos 2x की वैल्यू लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, माइनस लगा cos 2 अल्फा की जगह
अगेन यूज करोगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1। दिमाग में ये आ रहा होगा आपके कि हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाली क्यों नहीं करी, क्योंकि हमें दिख रहा है कि अगर मैं ये यूज़ करूँगा तो यहाँ -1 आएगा पहले में, अंदर भी सेम अगर ये एंड यूज़ करूँगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 तो ये -1 जो होगा इसको प्लस कर देगा क्योंकि माइनस आगे बैठा हुआ था, ठीक है ना। तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस और -1 ये ले डूबेगा एक दूसरे को, ठीक है। अपॉन में कॉस एक्स माइनस का कॉस अल्फा डी एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1 माइनस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ 1 अपॉन में कॉस एक्स माइनस का कॉस अल्फा डी एक्स, +1 -1 कैंसिल हुआ, क्या बचा हमारे पास में, देखो 2 दोनों में कॉमन है, मैं बाहर निकाल लेता हूँ, 2 बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा, सॉरी यहाँ पे अल्फा था मैंने गलती से एक्स लिख दिया, इसको आप सही कर लेना, अल्फा लेके चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आइडेंटिटी तो वही यूज है, बस वहाँ एक्स की जगह क्या था अल्फा था, कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन में कॉस एक्स माइनस का कॉस अल्फा डी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट 2 बाहर निकाल लो, 2 आप बाहर निकालोगे और यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब क्या लिख सकते हो ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना। इसको ओपन कर देता हूँ, कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा इंटू का कॉस एक्स माइनस प्लस कॉस अल्फा अपॉन में कॉस एक्स माइनस का कॉस अल्फा डी एक्स, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो 2 बाहर, इंटीग्रेशन क्या हो बचा हमारे पास में कॉस एक्स प्लस का कॉस अल्फा डी एक्स, इसको सेपरेट कर लो, 2 दोनों में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स प्लस का 2 कॉस अल्फा, ये एक्चुअली कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है तो ये बाहर ही रहेगा, ठीक है ना। 2 कॉस अल्फा इंटीग्रेशन 1 डॉट डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन देखो 2 कॉस एक्स का क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस का 2 कॉस अल्फा इंटू का 1 डी एक्स का हो जाएगा एक्स प्लस का सी, ये आपका इंटीग्रेशन हो चुका है इसका, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन बड़ा आसान था, यहाँ पे भी आइडेंटिटी वही हुई 2 कॉस 2 थीटा वाली, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन 2x है, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ऊपर है तो ऊपर ऐसे रहने दो, एजर्टी जैसे रहने देंगे, नीचे में साइन 2x दिख रहा है, साइन 2x इक्वल्स टू क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, हम इसको ओपन करते हैं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में साइन 2x की जगह पे हम लिख लेंगे 2 साइन एक्स इंटू का कॉस एक्स, ठीक है। और 1 की जगह पे, इस 1 की जगह पे हम लिखने वाले हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है, आइडेंटिटी हमें पता है, उसकी जगह पे हमने ये लिख लिया। अब हमें नीचे क्या दिख गया है, अब हमें नीचे दिख गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कोई कन्फ्यूजन, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं यहाँ पे, ये बात समझ में आई। हमने क्या किया कि साइन 2x को लिखा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर देखा 1 को अगर मैं लिख लूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो ये बन जाता है पूरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा हमारा, फ़ायदा ये होगा कि जब हम इसको लेट करेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t, क्या लेट करने वाले हैं इसको हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू टी, तो इससे क्या होगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है, डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, ठीक है। तो ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जो ऊपर लिखा हुआ है ये एलिमिनेट हो जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा ओनली क्या डी टी, क्या आ जाएगा डी टी आ जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा डी टी अपॉन का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को आप टी मान चुके हो तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। अब 1 अपॉन टी स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख लो टी की पावर -2 डी टी, टी की पावर -2 का क्या हो जाएगा टी की पावर -2 प्लस 1 अपॉन का -2 प्लस 1 प्लस का सी, टी की पावर -2 क्या हो जाएगा टी की पावर -1 अपॉन का -1 प्लस का सी इक्वल्स टू माइनस बाहर ले लो, ये अपॉन में ले आओ 1 अपॉन टी प्लस का सी, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है इसमें, पक्का,
ठीक है, वापस से इसको रिप्लेस कर दो 1 अपॉन टी की वैल्यू क्या आपने मान रखी थी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस का सी। ये आपका इंटीग्रेशन यहाँ पे हो चुका है। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं, फिर से समझा देता हूँ। 1 की जगह पे हमने रखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन 2x को आइडेंटिटी यूज करी हमने 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन गया है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमें दिख गया था। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, इसको हमने लेट कर लिया टी, जिससे साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स, ठीक है, होल डी एक्स इंटू डी टी। तो इसकी जगह पे हम रिप्लेस क्या कर दिए डी टी, तो नीचे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था तो टी स्क्वायर, ये ऊपर ले गया -2, तो यहाँ पे एक्स पावर एन वाली हमने क्या लगा, एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन कर दिया हमने। तो टी पावर -2 + 1, -2 + 1 हो गया, इधर -1 हुआ, नीचे भी -1 माइनस बाहर, टी पावर -1 को नीचे ले आया, 1/t प्लस सी -1 साइन एक्स प्लस टी की जगह रिप्लेस कर दिया जो हमने लेट करा था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 10 क्यूब 2x इंटू सेक 2x dx, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, इसको हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x इंटू सेक 2x dx। कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है यहाँ पे, पक्का ना। 10 स्क्वायर 2x को हम लिख सकते हैं, अब आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, फिर से मैं बता दूँ, आइडेंटिटी में लिख देता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 वाली, ठीक है। तो यहाँ से 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। यही चीज़ हम रिप्लेस करेंगे यहाँ 10 स्क्वायर 2x, वहाँ पे x, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x, तो x की जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे 2x कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 2x माइनस का 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू का 10 2x इंटू सेक 2x dx। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे। हमने क्या करा, 10 क्यूब 2x को हमने 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x लिख लिया, सेक 2x को एज इट इज़ ऐसे ही लिख दिया। फिर 10 स्क्वायर 2x की जगह पे सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 लिख के उसका होल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था, ठीक है, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। 10 स्क्वायर 2x की जगह पे सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 रखा, ठीक है। 10 2x इंटू सेक 2। अब क्या करेंगे यहाँ से, फ़ायदा क्या होने वाला है कि अगर मैं लेट कर लूँ यहाँ पे सेक 2x इक्वल्स टू टी, तो आपने पढ़ा है कि सेक x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक x इंटू 10x। तो यहाँ पे सेक 2x है, तो सेक 2x का हो जाएगा सेक 2x इंटू 10 2x। अगेन 2x का आप करोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, dx इक्वल्स टू dt। तो सेक 2x इंटू 10 2x dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, dt/2। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं यहाँ पे, पक्का ना, ठीक है। dt/2 हो गया। अब इसकी जगह पे क्या रिप्लेस होने वाला है, dt/2। इसकी जगह पे रिप्लेस होगा dt/2, तो 1/2 मैं बाहर निकाल लेता हूँ पहले ही। और सेक स्क्वायर 2x, सेक 2x को क्या मान रखा था आपने, t, तो ये जगह t स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है, और dt 1/2। इंटीग्रेशन में डायरेक्टली कर देता हूँ, t स्क्वायर का हो जाएगा t क्यूब बाई 3 माइनस का t, ठीक है, प्लस का c। वापस से वैल्यू रखते हो आप 1/2, t की वैल्यू क्या मान रखी थी आपने, सेक 2x, ठीक है, सेक उसका क्यूब कर दो 2x अपॉन का 3 माइनस का सेक 2x, ओके, प्लस का c। ये आपका इंटीग्रेशन यहाँ पे हो चुका है। फिर से समझा देता हूँ, मैंने 10 क्यूब 2x को क्या लिखा, 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x। 10 स्क्वायर 2x की जगह पे क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर 2x माइनस का 1, ठीक है ना। 10 2x सेक 2x। अब हमने सेक 2x को क्या लेट कर लिया, t। इससे क्या फ़ायदा होगा कि इसका डिफरेंशिएशन होता है सेक x इंटू 10x, तो यहाँ पे 2x है तो सेक 2x इंटू 10 2x dx हो जाएगा, और 2x का अगेन होगा तो 2 बाहर, तो 2 उधर डिवाइड में चला जाएगा dt/, ठीक है ना, dt के नीचे, ठीक है। फिर इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा dt/2। 1/2 हमने बाहर किया, यहाँ पे हो गया t स्क्वायर माइनस का 1, ये तो पूरा एलिमिनेट हो गया, उसकी जगह पे आ गया था dt/2, तो ये 1/2 बाहर ले लिया था, ठीक है। तो t स्क्वायर का हो गया t³ माइनस 1 का हो गया t प्लस का c। t की वापस वैल्यू रिप्लेस कर दी, सेक क्यूब 2x अपॉन 3 माइनस सेक 2x प्लस c, ठीक है। ये आपका इंटीग्रेशन यहाँ हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
10⁴x। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन में भी पहले हम इसको ब्रेक कर लेते हैं 10² इंटू 10² dx। एक 10² को एज इट इज ऐसे ही लिखे रहने दो, दूसरे को हम लिख लेंगे sec² माइनस का 1। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10² इंटू 10² dx। एक को एज इट इज ऐसे ही रखा, दूसरे को हमने sec² माइनस 1 लिख लिया। अब इसको जो एज इट इज रखा था इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा sec² इंटू 10²x, ओके, माइनस का 10²x। कोई कन्फ्यूज़न यहाँ पे नहीं? ठीक है, होल dx डिस्ट्रीब्यूट कर लो इसको sec² इंटू 10² dx माइनस का 10² dx। ठीक है ना? कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं? पक्का? ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको लिख लो यहाँ 10x को t मानोगे तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec²x, ये एलिमिनेट हो जाएगा। जब आप इसको t लेट करोगे 10x की जगह पे तो sec² एलिमिनेट हो जाएगा। और यहाँ पे 10² का करने के लिए अगेन sec² माइनस 1 कर देंगे हम। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है? ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं, इसको ऐसे ले देते हैं sec² इंटू 10² dx माइनस का 10² की जगह पे लिख लेते हैं हम sec² माइनस का 1 dx। राइट है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? एक काम करो, यहाँ से जनरेट कर लेते हैं दूसरा पेज हम। ठीक है ना? नहीं, इधर कर देता हूँ sec² 10x, इसकी जगह पे इस वाले में मैं लेट कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, 10x को हमने क्या लेट किया, 10x इक्वल्स टू t लेट किया, तो 10x का हो जाएगा sec² dx इक्वल्स टू dt। ठीक है, ये फर्स्ट इंटीग्रल में हमने किया। यहाँ पे क्या करेंगे, sec² का हमें सीधे दिख रहा है क्या होता है, 10x होता है। ठीक है ना, इंटीग्रेशन, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस x आ जाएगा, 1 का हो जाएगा x। इसको सेपरेट ही कर लो पहले, उसके बाद ही करते हैं sec² इंटू, इस वाले में तो आप कर ही लो, 1 सेकेंड, इंटीग्रेशन 10x को हमने t माना तो हो जाएगा t² और sec² dx की जगह पे क्या आ गया है dt। कोई कन्फ्यूज़न नहीं? माइनस का sec² dx, माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ, प्लस का 1 dx। राइट है, तब t का हो जाएगा t³ 3 माइनस का sec² का हो जाएगा 10x प्लस का x प्लस का c। कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है यहाँ तक? वापस से आप वैल्यू रिप्लेस कर दो। t की वैल्यू क्या मान रखी थी आपने, 10x, तो 10³ अपॉन का 3 माइनस का 10x प्लस का x प्लस का c। यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन हो चुका है। ठीक है, फिर से देख लो आपने 10², इसको 10⁴x को हमने ब्रेक किया, 10² इंटू 10², एक को एज इट इज ऐसे रखा, इसकी जगह पर sec² माइनस 1 एंटी यूज कर ली, फिर से मल्टीप्लाई कर दिया इसको ब्रैकेट में, sec² इंटू 10² हो गया, इधर 10² हुआ। 10² को अगेन लिखूँ क्योंकि हमें 10² का नहीं पता, उसको हमें ट्रांसफॉर्म किया आइडेंटिटी का यूज करके sec² माइनस 1। तो यहाँ से हमें दिख गया कि sec² का क्या होता है, 10x होता है, 1 का क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। और यहाँ पे 10x को इस वाले पार्ट में हमने क्या किया, 10x को t माना, 10x को जैसे t माना sec² dx से एलिमिनेट हो गया, dt ले आ गया इसकी जगह पे। ठीक है, तो ये भी हमें इंटीग्रेशन दिख गया, t² का हो गया t³ 3, t की वैल्यू वापस से रिप्लेस कर दी, हमारा इंटीग्रेशन हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट ओके, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। ठीक है, 1/sin x इंटू cos क्यूब x लिखा हुआ है, लेकिन आप अगर इसको ब्रेक करोगे 1/sin x इंटू 1/cos क्यूब x ऐसे लिखोगे और उसके बाद 1/sin x को cos x 1/cos क्यूब x को sec क्यूब x, कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है ना, कुछ दिखेगा नहीं आपको। तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, पहले आप 1 को लिख लो sin² x प्लस cos² x। क्यों लिखा, क्योंकि sin² x प्लस cos² x इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना, और अपॉन में sin x इंटू का cos क्यूब x dx। अब आप इसको ब्रेक कर लो। ठीक है, इसको ब्रेक करोगे तो हो जाएगा sin² x अपॉन में
साइन एक्स इंटू का कॉस क्यूब एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन का साइन एक्स इंटू का कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, राइट है। और एक चीज़ यहाँ ध्यान देना, एक 2 तो साइन एक्स से कैंसिल हुआ, कॉस स्क्वायर एक्स है, आप यहाँ पे एक ही पावर कैंसिल करना, ठीक है ना। यहाँ 2 बचा के रखना, क्योंकि अभी यहाँ पे कितना बच रहा था, 1 अपॉन कॉस क्यूब एक्स है ना यहाँ पे, ठीक है। तो 1 अपॉन यहाँ से हम कॉमन निकालने वाले हैं, क्या 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, क्या निकालने वाले हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। क्यों निकालूंगा अभी बताऊँगा। अब यहाँ से अगर मैं निकालूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन निकालूँ, तो यहाँ बचने वाला क्या है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन का कॉस एक्स प्लस का यहाँ क्या बचेगा, कॉस एक्स अपॉन का साइन एक्स, राइट है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपको थोड़ी देर बाद ही समझ में आएगा। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो भी फंक्शन आए वो 10x और sec x में ही आए ओनली, ठीक है। जिससे मैं लेट करूँ 10x को तो sec स्क्वायर एक्स एलिमिनेट हो जाए, राइट है। क्योंकि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स 10x हो जाएगा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स ये कॉट एक्स होगा, लेकिन कॉट एक्स को भी हम लिख सकते हैं क्या 1 अपॉन 10x, राइट है, ठीक है। sec स्क्वायर एक्स इसको लिख लो आप 10x प्लस का कॉट एक्स डी एक्स, राइट है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मैं इस कॉट एक्स को लिख लेता हूँ 1 अपॉन 10x प्लस 1 अपॉन 10x डी एक्स, राइट है। अब ध्यान देना, अगर मैं 10x को क्या लेट करता हूँ t, 10x इक्वल्स टू t, 10x का क्या होता है sec स्क्वायर x हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन dx इक्वल्स टू dt, मतलब sec स्क्वायर x dx की जगह पे क्या आने वाला है, ये dt आ चुका है, राइट है। और यहाँ 10x को क्या माना था आपने t, यहाँ पे 1 अपॉन t, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब यहाँ पे आप इंटीग्रेशन सेपरेट कर दो इसको, t dt प्लस का इंटीग्रेशन 1 अपॉन t dt, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं, बड़ा आसान बन गया। यहाँ पे मैंने इसीलिए किया क्योंकि यहाँ पे मैंने 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन इसीलिए निकाला था, क्योंकि यहाँ जब 10x कॉट एक्स बनेगा, कॉट एक्स को मैं 1 अपॉन 10x लिख सकता था, ठीक है ना। जिससे 10x और sec स्क्वायर एक्स में ही पूरी बात बन जाती है हमारी। जब मैं 10x को t मानता, sec स्क्वायर एक्स अपने आप एलिमिनेट हो जाता, ठीक है। और हर जगह पर जहाँ 10x था वहाँ t आ जाता, ठीक है। t का हो गया t स्क्वायर बाई 2 प्लस का 1 अपॉन t का हो गया log t प्लस का c, राइट है। t की वैल्यू वापस से रिप्लेस कर दो तो क्या था 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस का log t, log mod t करना है यहाँ पे, और log mod t की वैल्यू क्या है 10x प्लस का c, राइट है। ये आपका इंटीग्रेशन यहाँ पे हो चुका है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। आगे बढ़ जाऊँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, cos 2x अपॉन cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx है, ठीक है। cos 2x को भी हम क्या लिखने में, यहाँ पे मैंने एक आइडेंटिटी बता रखी थी, आपको याद होगी। cos 2x की 3 आइडेंटिटी बता रखी थी, क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक लास्ट वाली बताई थी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ वही यूज करने वाले हैं, कौन सी, cos 2x इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि हमें दिख रहा है cos x प्लस साइन एक्स। अगर मैं ऊपर लिख लूँगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। अभी देखते हैं इसको, आइए, ये इजी है, समझ में आ जाएगी बात। cos अगर आइडेंटिटी आपको याद होगी, ठीक है ना। cos 2x की जगह पे क्या लिखने वाले हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में cos x प्लस का साइन एक्स का होल स्क्वायर dx, राइट है। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख गया, a प्लस बी a माइनस बी, तो cos x माइनस साइन एक्स इंटू का cos x प्लस का साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। बात समझ में आई। अब यहाँ सीधे से दिख रहा है कि एक पावर तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, यहाँ एक पावर बच रहा है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं, श्योर। आगे बढ़ जाऊँ। अब आपको ये दिख रहा होगा कि अगर मैं नीचे वाले को लेट करूँ t, तो ऊपर वाला एलिमिनेट हो जाएगा। साइन एक्स प्लस cos x को लेट करूँ t, साइन एक्स का हो जाएगा cos x और cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। इसको अगर नहीं, पहले आप लिख लो ठीक से, cos x माइनस का साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स dx,
राइट है। यहाँ पे आप लेट कर लो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू टी। क्या हो जाएगा ये, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। यहाँ पे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी वापस से ये रिप्लेस हो गया, इसकी जगह पे डी टी आ गया, तो इंटीग्रेशन 1/t। इसको आपने क्या लेट करा था, इसको t, यहाँ पे t रख लिया, यहाँ पे dt हो गया। dt कैसे आया, cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स की जगह पे क्या आ गया, ये dt आ गया। अब सिंपली आपको दिख रहा है 1/t का क्या होता है, log mod t प्लस का c। log mod t की वैल्यू क्या, cos x साइन एक्स प्लस cos x, साइन एक्स प्लस cos x प्लस का c। ये आपका इंटीग्रेशन यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ये क्वेश्चन बड़ा आसान था, बस आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए था। आइडेंटिटी याद होने के बाद आपको दिख जाता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, वहाँ से ए प्लस बी कैंसिल हो जाता। ठीक है ना, नीचे ए प्लस बी बैठा था, राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखें। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन याद होगा तो कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी याद है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाली, ठीक है ना। अगर साइन इनवर्स है यहाँ, साइन इनवर्स कॉस, साइन इनवर्स यहाँ पे है, साइन एक्स अंदर बैठा हुआ है, तो साइन इनवर्स से साइन हट जाता है, ठीक है ना। तो कॉस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन π/2 माइनस का एक्स। क्यों लिखा है ऐसा, साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है, π/2 बोले तो 90, ठीक है ना। साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक है। इसलिए इसको कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूँ इतना। अब साइन से साइन ये हट गया, तो क्या बचा, π/2 माइनस एक्स डी एक्स, राइट है। सेपरेट कर लो, π/2 dx माइनस एक्स डी एक्स, π/2 कॉन्स्टेंट बाहर, 1 dx माइनस एक्स डी एक्स। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं, ठीक है। π/2 1 का हो गया क्या, x माइनस का x का हो गया x² प्लस का c। दिस इज योर आंसर, राइट है। इतना क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन वो बताया, उसको भी हम लोग भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसको मैं सेपरेट रखूंगा क्योंकि उसको समझाना चाहता हूँ, उस टाइप के क्वेश्चंस भी अच्छे से आते हैं, ठीक है, पेपर में। ठीक, थैंक यू।